हे गाइस, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। डेटा माइनिंग सिस्टम्स को डेटाबेसेस या डेटा वेयरहाउसेस के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। डेटा आज के टाइम में सोना है, लेकिन सोने की तरह यूज भी रिफाइन करना पड़ता है। डेटा माइनिंग सिस्टम्स ऐसे टूल्स हैं जो इस डेटा को खोदकर वैल्यूएबल इंसाइट्स निकलते हैं। डेटाबेसेस एंड डेटा वेयरहाउसेस ये डेटा स्टोर करने के ऑर्गेनाइज तरीके हैं। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम एक पावरफुल सिस्टम बनाते हैं जो छुपे हुए पैटर्न्स को पहचान सकता है, ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकता है और बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है। सो, रेडी टू डाइव इन? लेट्स गो। डेटा माइनिंग सिस्टम्स क्या हैं? इमेजिन करो एक डिटेक्टिव जो क्लूज ढूंढता है, बट फिंगरप्रिंट्स की जगह ये डेटा में पैटर्न्स ढूंढता है। ये सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स यूज करते हैं टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट्स। वो रिलेशनशिप्स, ट्रेंड्स और अनोमलीज आइडेंटिफाई करते हैं जो बिना देखे समझ नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा माइनिंग सिस्टम एक रिटेल कंपनी को कस्टमर बाइंग पैटर्न समझने में हेल्प कर सकता है। ये उनको अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को बेटर टारगेट करने में मदद करता है। डेटा माइनिंग सिस्टम्स डेटा वर्ल्ड के डिटेक्टिव्स हैं जो हिडन इंसाइट्स को अनकवर करते हैं, जो बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। डेटाबेसेस इंफॉर्मेशन स्टोर करने के ऑर्गेनाइज्ड कंटेनर्स की तरह होते हैं। उन्हें जायंट स्प्रेडशीट्स की तरह समझो, बट मच मोर पावरफुल। वो डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं जिससे यूज एक्सेस करना, मैनेज करना और अपडेट करना इजी हो जाता है। डेटा का हर पीस कैटेगराइज्ड होता है और टेबल्स में स्टोर होता है, बिल्कुल जैसे रोज एंड कॉलम्स एक स्प्रेडशीट में। एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेसेस में शामिल हैं कस्टमर डेटाबेसेस, इन्वेंट्री डेटाबेसेस और फाइनेंशियल डेटाबेसेस। डेटाबेसेस हर साइज के बिजनेसेस के लिए जरूरी हैं। उनकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए एक सेंट्रल रिपोजिटरी प्रोवाइड करते हैं। डेटा वेयरहाउसेस बड़े डेटा के लिए बड़े स्टोर हाउसेस की तरह होते हैं। वो मल्टीपल सोर्सेस से आने वाले मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए डिजाइन्ड हैं। इमेजिन करो एक डेटा वेयरहाउस को एक सेंट्रल हब की तरह, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट से डेटा जैसे सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस कलेक्ट किया जाता है, साफ किया जाता है और ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर ये डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के लिए अवेलेबल होता है। बिजनेस का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है। डेटा वेयरहाउसेस उन बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी हैं जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के साथ डील करते हैं। उन्हें अपने बिग डेटा से इंसाइट्स गेन करने में इनेबल करते हैं। सेक्शन 5, इंटीग्रेशन, डेटा माइनिंग और डेटाबेस का संगम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके डेटा को एक नई रोशनी में लाता है। अब बात करते हैं डेटा माइनिंग सिस्टम्स को डेटाबेसेस या डेटा वेयरहाउसेस के साथ इंटीग्रेट करने की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके डेटा को एक नई रोशनी में लाता है। ये इंटीग्रेशन आपके डेटा का असली पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप डेटा माइनिंग और डेटाबेसेस को साथ लाते हैं, तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिलता है जो पहले कभी नहीं मिला। सोचो आपके पास एक डिटेक्टिव डेटा माइनिंग सिस्टम और एक ट्रेजर चेस्ट डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस है। डिटेक्टिव को ट्रेजर चेस्ट की चाबी मिल जाए तो वो उसके अंदर के सारे सीक्रेट्स जान सकता है। इंटीग्रेशन डिटेक्टिव को ट्रेजर चेस्ट की चाबी देने जैसा है। ये चाबी उसको डेटा के हिडन पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझने में मदद करती है। जब ये जुड़ते हैं, डेटा माइनिंग सिस्टम डेटाबेस या डेटा वेयरहाउस में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन का एक्सेस ले सकता है। ये एक्सेस उसको डेटा को एनालाइज करने और उसमें से वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने की सुविधा देता है। ये उसको एनालिसिस परफॉर्म करने और वैल्यूएबल इंसाइट्स निकालने की सुविधा देता है। एनालिस्ट्स इन वैल्यूएबल इंसाइट्स को यूज करके बिजनेस डिसीजंस को इंप्रूव कर सकते हैं। इंटीग्रेशन वो ब्रिज है जो डेटा स्टोरेज को डेटा एनालिसिस से कनेक्ट करता है, जो आपको डेटा को एक्शनेबल नॉलेज में बदलने में मदद करता है। ये ब्रिज आपके डेटा को एक नई दिशा में ले जाता है, जहां से आप अपने बिजनेस को नए हाइट्स तक ले जा सकते हैं। साहबो। सेक्शन 6, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, लोडिंग,
ETL, डेटा को तैयार करना। ये एक अहम प्रोसेस है जो डेटा इंटीग्रेशन के पहले किया जाता है। इंटीग्रेशन से पहले ह्यूमन डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है। ये स्टेप जरूरी है ताकि हमारा डेटा एनालिसिस के लिए बिल्कुल सही और कंसिस्टेंट हो। इस प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और लोडिंग ETL कहते हैं। ये 3 स्टेजेस मिलकर डेटा को एक यूजेबल फॉर्मेट में ले आती हैं। एक्सट्रैक्शन डेटा को अलग-अलग सोर्सेज से निकाला जाता है, जैसे डेटाबेस, स्प्रेडशीट्स या सोशल मीडिया फीड्स। ये पहला स्टेप है जहां से डेटा को इकट्ठा किया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, निकले गए डेटा को साफ किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है और कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये स्टेप डेटा को यूजेबल बनाता है। इमेजिन करो जैसे अलग-अलग करेंसीज को एक सिंगल करेंसी में कन्वर्ट करना, एनालिसिस को आसान बनाने के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है। लोडिंग, और आखिरी स्टेप में ट्रांसफॉर्म डेटा को डेटा वेयरहाउस या डेटाबेस में लोड किया जाता है ताकि डेटा माइनिंग सिस्टम अपना मैजिक कर सके। ये स्टेप इंश्योर करता है कि डेटा एक्सेसिबल और रेडी हो। ETL इंश्योर करता है कि डेटा एक्यूरेट, कंसिस्टेंट और एनालिसिस के लिए रेडी हो, जो सक्सेसफुल डेटा माइनिंग के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। ये प्रोसेस डेटा क्वालिटी को मेंटेन करता है और एनालिसिस को रिलायबल बनाता है। Section 7. Connection Time, APIs and Connectors. APIs और connectors के बिना डेटा माइनिंग सिस्टम्स और डेटाबेसेस के बीच का कनेक्शन इम्पॉसिबल होता। डेटा माइनिंग सिस्टम्स को डेटाबेसेस से कनेक्ट करने के लिए हम APIs या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस और कनेक्टर्स यूज करते हैं। ये टूल्स हमें डेटा को एफिशिएंटली और सिक्योरली ट्रांसफर करने में मदद करते हैं। APIs को मैसेंजर्स की तरह समझो जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को एक दूसरे से बात करने की परमिशन देते हैं। ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जो डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ले जाता है। कनेक्टर्स ट्रांसलेटर्स की तरह होते हैं जो उन्हें एक दूसरे की लैंग्वेज समझने में मदद करते हैं। जब दो सिस्टम्स अलग-अलग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, कनेक्टर्स उन्हें ट्रांसलेट करके कंपैटिबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप APIs का यूज करके अपने डेटा माइनिंग टूल को एक क्लाउड बेस्ड डेटाबेस सर्विस जैसे AWS Redshift या Google BigQuery से कनेक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्शन आपको रियल टाइम डेटा एक्सेस और एनालिसिस की सुविधा देता है। APIs और कनेक्टर्स ब्रिजेस की तरह एक्ट करते हैं। डेटा माइनिंग सिस्टम्स और डेटाबेसेस के बीच सीमलेस डेटा फ्लो को एनेबल करते हैं। ये ब्रिजेस इंश्योर करते हैं कि डेटा लॉस ना हो और सब कुछ स्मूथली चले। सेक्शन 8, चैलेंजेस इंटीग्रेशन के रास्ते में कंते। डेटा माइनिंग सिस्टम्स को डेटाबेसेस के साथ इंटीग्रेट करना चैलेंजिंग हो सकता है। अलग-अलग सोर्सेस से आने वाले डेटा में फॉर्मेट, वैल्यूज या यूनिट्स में इनकंसिस्टेंसीज हो सकती हैं। ये इनएक्यूरेट एनालिसिस का रीजन बन सकता है। इंटीग्रेशन और एनालिसिस के दौरान सेंसिटिव डेटा की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जैसे-जैसे डेटा वॉल्यूम बढ़ता है, ये इंश्योर करना इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन प्रोसेस लोड को हैंडल कर सके। इन चैलेंजेस को केयरफुल प्लानिंग, सही टूल्स और डेटा क्वालिटी एंड सिक्योरिटी पर फोकस करके एड्रेस किया जा सकता है। सेक्शन 9, बेस्ट प्रैक्टिसेस। इंटीग्रेशन को स्मूथ बनाना। स्मूथ इंटीग्रेशन के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं। रेगुलरली डेटा को वैलिडेट और क्लीन करो टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। डेटा एक्सेस, सिक्योरिटी और क्वालिटी को मैनेज करने के लिए डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज इंप्लीमेंट करो। अप्रोप्रिएट ETL टूल्स, APIs और कनेक्टर्स चूज करो जो आपकी नीड्स के हिसाब से सूट करे। कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन प्रोसेस को मॉनिटर करो और परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमाइज करो। इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल और एफिशिएंट इंटीग्रेशन प्रोसेस इंश्योर कर सकते हैं। सेक्शन 10, कंक्लूजन। डेटा से इंसाइट्स तक का सफर। डेटा माइनिंग सिस्टम्स को डेटाबेसेस या डेटा वेयरहाउसेस के साथ इंटीग्रेट करना डेटा और इनसाइट्स के बीच एक ब्रिज बनाने जैसा है। ये बिजनेसेस को एम्पावर करता है तो एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर डेटा, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करे और इन्फॉर्म डिसीजंस ले। जबकि चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने
और सही टूल्स का यूज करने से एक सक्सेसफुल इंटीग्रेशन हो सकती है। तो डेटा माइनिंग की एक्साइटिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो और अपने डेटा के अंदर छुपे पोटेंशियल को अनलॉक करो।